स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पर हम लोग पढ़ रहे थे इनइक्वालिटीज इन आर ट्रायंगल्स। उसके अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, एंड इन एनी ट्रायंगल larger angle having greater side opposite to it, greatest angle having larger side opposite to it। अगर एंगल ग्रेटर है तो उसके अपोजिट की साइड में क्या होगी, लार्जर होगी। ये बातें हमने पढ़ी। अच्छा, उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। कंटिन्यू करते हैं। ये इस चैप्टर की हमारी लास्ट एक्सरसाइज है और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। और आपको सभी क्वेश्चन विद एग्जांपल्स अच्छे से करने हैं, ठीक है, विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स आप भले ही रफ नोटबुक पे कर लो, बट ट्राई सभी एग्जांपल्स आपको करने हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। प्रूव दैट sum of four sides of quadrilateral, sum of four sides of quadrilateral is always greater than sum of its diagonal, is always greater than sum of its diagonals, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो, मेरे पास कोई भी क्वाड्रेटरल है, ए बी सी एंड बी बोल दिया, और रिजल्ट आप थोड़ा माइंड में भी रखो। उसके बाद मुझे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट AB plus BC plus CD plus DA is greater than AC plus BD। यही तो बोला है, sum of four sides is greater than sum of its diagonals। हम ये शुरू करते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल, सबसे पहले आप आ जाओ ABC ट्रायंगल पर, साइड्स ग्रेटर की तरफ और डायगोनल्स और की तरफ। AC के ऊपर बड़ी ट्रायंगल बना रहा मैंने ABC। हाँ जी, ABC के अंदर क्या होगा, साइड्स ग्रेटर की तरफ रखनी है। AB plus BC greater than AC, sum of two sides is greater than third side। एंड उसके बाद आ जाओ ट्रायंगल ACD के अंदर आ जाओ। इन ट्रायंगल ACD के अंदर क्या होगा, AD plus CD, टू साइड्स। आपको साइड्स ग्रेटर की तरफ चाहिए, AD plus CD greater than AC। इन ट्रायंगल फिर ABD में आ जाओ, ABD में आ जाओ। ABD में क्या होगा, AB plus AD, AB plus AD ग्रेटर देन BD। फिर आ जाओ BCD के अंदर। इन ट्रायंगल BCD क्या होगा इसके अंदर, BC plus CD ग्रेटर देन BD। ऐड कर दो फोर इक्वेशन को, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर इक्वेशन का ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AB, सब टू टाइम्स आया, ट्वाइस ऑफ AB plus BC plus CD plus AD is greater than, सभी ग्रेटर तो सभी ग्रेटर होगा, ट्वाइस ऑफ AC plus BD, मतलब टू से डिवाइड कर दूंगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। सम ऑफ फोर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स डायगोनल्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। मैंने कल करवा दिया था, ये आपका 11वां क्वेश्चन था। आगे देखो, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था 7 3। उससे पहले आप 1 to 6 कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन मैंने करवा दिया था आप लोगों को, ठीक है। 7 का सेकंड पार्ट देखो, क्वाड्रिलेटरल गिवन है BADC। मुझे प्रूव करना, फर्स्ट मैंने कल करवा दिया, सेकंड पार्ट है CD plus DA plus AB ग्रेटर देन BC। यानी ये है थ्री साइड्स का सम और ये है फोर्थ साइड। सम ऑफ थ्री साइड्स इज ग्रेटर देन फोर्थ साइड। या तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड से ज़्यादा है,
वैसे ही क्वाड्रेटल के अंदर 3 साइड्स का सम हमेशा 4 से ज़्यादा होगा। क्लियर? अच्छा, इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस ट्रायंगल में आ जाओ, ए डी सी के अंदर, इसके अंदर आ जाओ, बी सी को अलग रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आ जाओ, ए डी सी के अंदर क्या होगा, ए डी प्लस सी डी ग्रेटर देन ए सी होगा। ए सी डी के अंदर ए डी प्लस सी डी ग्रेटर देन ए सी, दोनों तरफ ए डी प्लस सी डी, दोनों तरफ ए बी ऐड कर देते हैं, ए डी प्लस सी डी प्लस ए बी, ताकि मेरी लेफ्ट हैंड साइड आ जाए, ग्रेटर देन ए सी प्लस ए बी, दोनों तरफ सेम ऐड किए, पहले ग्रेटर तो अभी भी क्या रहेगा, ग्रेटर। यहाँ तक अच्छा बताओ, ए सी प्लस ए बी, ए सी प्लस ए बी बी सी से ज़्यादा होगा, ये जो नंबर है ए सी प्लस ए बी से ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन बी सी होगा, इट मीन्स हो गया। तो ये तो बी सी से ज़्यादा होगा ही, ए डी प्लस सी डी प्लस ए बी ग्रेटर देन बी सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Prove that sum of two sides of triangle. Prove that sum of any two sides of triangle is always greater than twice the median on third side। पहले स्टेटमेंट को पढ़े अच्छे से। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन ऑन थर्ड साइड। ठीक है, देखो क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, मुझे प्रूव करना है दो साइड्स का सम ए बी प्लस ए सी बोल दिया, ए बी प्लस ए सी। अगर ए बी प्लस ए सी का सम थर्ड साइड का मीडियन क्या होगा, ए डी होगा। ये जो ए बी प्लस ए सी है ट्वाइस ऑफ ए डी होगा, क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ए डी से ग्रेटर होगा। अगर आप इसकी बात कर रहे हैं, सुनो, ए बी प्लस बी सी की बात कर रहे हैं तो बी ई से ट्वाइस ऑफ बी ई से ज़्यादा होगा, ए सी प्लस सी बी से बात कर रहे हैं तो ट्वाइस ऑफ सी एफ से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल की दो साइड्स का सम मीडियन के ट्वाइस से भी ज़्यादा होगा, मीडियन ऑन थर्ड साइड होना चाहिए, मीडियन ऑन थर्ड साइड। नोट करो पहले क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ट्वेल्व पॉइंट सिक्स कंप्लीट कर लेंगे आप। देखो क्या होगा, क्वेश्चन समझ आएगा इसमें बच्चों। तो इस क्वेश्चन के अंदर है हमारे पास कंस्ट्रक्शन, जो आपको करनी पड़ेगी, तो प्रोड्यूस AD to E such that AD is equal to BE and join C। ये मुझे प्रूव करें। D को प्रोड्यूस कर दिया कहाँ तक, E तक, और AD और DE क्या होना चाहिए, इक्वल, CE को ज्वाइन कर दिया। ओके, अच्छा, AD अगर मीडियन है तो BD और CD इक्वल है ही पहले से। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो, इन दोनों ट्रायंगल्स को उठा लो, ABD एंड ECD, दोनों ट्रायंगल्स में देखो, ये साइड 1 1 2 2 और दोनों के बीच का एंगल 1 और 2 क्या है, वर्टिकली अपोजिट। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ,
इन बाय साइड एस ए एस प्रॉपर्टी ट्रायंगल। हाँ जी, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू, तो जी डी की जगह तो डी आया, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में डी आएगा। बी डी इज इक्वल टू डी सी है, तो बी डी इज इक्वल टू डी सी है, तो यहाँ पर सी आएगा, तो लास्ट में क्या आ सकता है सी। अच्छा, और यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। बट आप इसको चेक कर लो, क्या ए बी इज इक्वल टू ए सी है? नहीं, ए बी इज इक्वल सॉरी ई आएगा, ई सी डी ट्रायंगल थी, यहाँ पर ए बी इज हाँ बिल्कुल क्लियर, सी की सी डी ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल्स क्या हो रही है कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस कॉन्ग्रुएंट है ना, बी डी इज इक्वल टू सी डी है और ए डी इज इक्वल टू ई डी है बाय कंस्ट्रक्शन, और वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो इट मींस ए बी इज इक्वल टू ई सी हो गया, सी पी सी पी सी, क्लियर। अच्छा, अब आ जाओ इन ट्रायंगल ए ई सी, बड़े ट्रायंगल में आ जाओ, ए ई सी के अंदर क्या होगा, ए ई सी के अंदर ए सी प्लस ई सी इज ग्रेटर देन ए ई, दो साइड्स के सम थर्ड से ज्यादा, ए सी ई सी इज इक्वल टू ए बी है, ग्रेटर देन ए ई को मैं लिख सकता हूँ ए ई इज डबल ऑफ ए डी, ये भी ए डी और ये भी ए डी, तो ये 2 ए डी के इक्वल, इसमें लिख दो 2 ए, ये इस रिजल्ट को बहुत ही ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, टू साइड्स का सम मीडियन और थर्ड साइड के ट्वाइस से ज्यादा होता है किसी भी ट्रायंगल में, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, एक बार और देखो इसको, कंस्ट्रक्शन की दोनों ट्रायंगल्स बड़े आराम से कॉन्ग्रुएंट हो रही है, 1 1 डी मिड पॉइंट था, ये हमने कंस्ट्रक्शन से दोनों ट्रायंगल्स हो, अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो ए बी इज इक्वल टू ई सी आ गया। उसके बाद मैंने बड़े वाले ट्रायंगल उठा ली, ए बी सी, ए सी प्लस ई सी इज इक्वल ग्रेटर देन ए, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, बस ए को 2 लिख दिया, बी सी को ए, क्लियर। अब इसी के बिहाफ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिजल्ट याद रखना, क्या रिजल्ट है, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, prove that perimeter of a triangle is greater than sum of 3 medians. Prove that perimeter of triangle is greater than sum of 3 मीडियंस। क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल का पेरीमीटर 3 मीडियंस के सम से ज्यादा होगा। क्या ट्रायंगल में कर लेते हैं, ए बी सी, क्लियर। अच्छा, ट्रायंगल में कर लिया हमने ए बी सी, यहाँ से मीडियन ए डी, यहाँ से मीडियन बी ई और यहाँ से मीडियन सी एफ। मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी plus BC plus CA is greater than AD plus BE plus CA। करो इसको, देखो कैसे करेंगे। अभी जो हमने पढ़ा हम उसी का यूज करेंगे। अच्छा, अब बताओ मुझे ए बी और ए सी का सम, ए बी प्लस ए सी का सम ज़्यादा होगा ट्वाइस ऑफ ए डी से। अभी तो पढ़ा है सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ मीडियन ऑन थर्ड साइड। ए बी प्लस ए सी का सम 2AD से ज़्यादा। इसी तरीके से ए बी प्लस बी सी का सम इससे ज़्यादा होगा, ट्वाइस ऑफ बी ई से ज़्यादा होगा। और इसी तरीके से बी सी प्लस ए सी का सम, ए बी ए सी हो गया, ये दोनों हो गई है, ये दोनों रह गए, ए सी प्लस बी
BC का सम, इन दोनों साइड्स का सम ट्वाइस ऑफ CF से ज़्यादा होगा, ऐड कर देते हैं दोनों को ऐड करेंगे तो अंदर क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ 2 तो कॉमन लेना AB प्लस BC प्लस CA, 2 टाइम्स आएंगे ना, इज ग्रेटर देन 2 कॉमन एरिया, अंदर क्या होगा AD प्लस BE प्लस CF, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो पेरीमीटर इज ग्रेटर देन सम ऑफ मीडियंस। और आपको माइंड में रखना है ट्रायंगल का पेरीमीटर हमेशा मीडियंस के सम से ज़्यादा होगा, हमेशा 3 परपेंडिकुलर्स के सम से भी ज़्यादा होगा। वो क्वेश्चन हम लास्ट टाइम पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट इन एन इनक्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटरल दिए P Q R S, diagonals intersect at O, डायगोनल्स कहाँ पर मिलते हैं, O पर मिलते हैं। मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP इज ग्रेटर देन PR प्लस QS। क्या कर चुके हैं हम लोग ये क्वेश्चन, साइड्स का सम डायगोनल से ज़्यादा है। अच्छा, फर्स्ट हम लोग कर चुके हैं, सेकंड मुझे प्रूव करना है PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP इज लेस देन ट्वाइस ऑफ PR प्लस SP। डायगोनल के ट्वाइस से कम है बट डायगोनल्स के सम से, ये तो कर चुके हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। अभी किया था हमने सबसे पहले यही क्वेश्चन किया, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, साइड्स कम और डायगोनल्स ग्रेटर की तरफ रखते हैं। चलो इस बार हम कौन सी ट्रायंगल्स लेंगे, बस वही मेन बात है, पहले हमने देखी PQR PQS ऐसे करके, इस बार मैं ट्रायंगल्स लूंगा OPQ। सबसे पहले इन ट्रायंगल OPQ, डायगोनल्स ग्रेटर की तरफ, तो डायगोनल्स का पार्ट कौन सा है, OP एंड OQ। रखो OP प्लस OQ ग्रेटर देन PQ, तो साइड्स स्मॉलर की तरफ और ये ग्रेटर, बस हो गया कुछ। फिर ये लो OQR, क्या होगा इसके अंदर, OQ प्लस OR ग्रेटर देन RQ, फिर ये वाली लो OR ORS, OR plus OS greater than SR, sum of two sides is greater than third side। एक कंसेप्ट OS plus OP greater than PS, ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड कर देते हैं। 2 टाइम्स OP आया है, 2 टाइम्स देखो OP, तो राइट लेफ्ट हैंड साइड पर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ OP प्लस OQ प्लस OR प्लस OS इज ग्रेटर देन, उस साइड सभी साइड्स आ जाएंगी, PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP। ठीक है, अब OP प्लस OR, OP एंड OR क्या बना लेंगे, OP एंड OR PR बना लेंगे, OQ एंड OS S हो गया is greater than, ये आपका जिस तरीके से भी आपको जाना है उसी हिसाब से आपको ट्रायंगल्स कंसीडर करनी है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अब आप काफी क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे क्वाड्रेटर दिया P Q R and S,
एंगल्स फिगर गिवन है, ध्यान से देखना, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 और ये 8 गिवन है इतना। और मुझे बोल रहा है PQ इज लॉन्गेस्ट साइड, PQ इज longest side of quadrilateral and RS is shortest side of quadrilateral। मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल R greater than एंगल P and एंगल S greater than एंगल Q। एक पार्ट मैं कर देता हूँ, एक फिर आप लोग कर लें, ठीक है। और इसमें एक पार्ट नहीं, देखो ये क्वेश्चन गिवन है मुझे सारा, P क्यू सबसे लॉन्गेस्ट साइड है क्वाड्रेटिकली और R सबसे R और P R और P में रिलेशन ढूंढना है हम लोगों को, ठीक है। तो R और P के लिए क्या करते हैं, देखो R और P, R तो है 5 + 6 और ये है 1 + 2, ठीक है, ध्यान से देखना। चलो पहले इसकी बात करते हैं, 1 और 6 की बात करेंगे, फिर एक बार 2 और 5। 1 और 6 की बात करने के लिए ट्रायंगल बनानी पड़ेगी PRS, इन ट्रायंगल PRS खाली PRS, PRS के अंदर जो PS है वो ग्रेटर देन RS है, PS ग्रेटर देन RS है, क्योंकि उसने गिवन है RS इज शॉर्टेस्ट, तो जो PS है वो RS से ज़्यादा। अच्छा, PS के सामने एंगल 6, SR के सामने एंगल 1, इट मींस एंगल 6 इज ग्रेटर देन एंगल 1 विदाउट, इट मींस एंगल 6 ग्रेटर देन एंगल 1। अच्छा, फिर 2 और 5 की बात करते हैं। 2 और 5 की बात करने के लिए ट्रायंगल बनाऊंगा PQR, इन ट्रायंगल PQR, PQ ज़्यादा है और हमें डायगोनल्स का तो कुछ पता ही नहीं, PQ ज़्यादा है RQ कम है, PQ ग्रेटर देन RQ, दिया इसने PQ। अच्छा, इट मींस क्या मीनिंग होगा, PQ के सामने एंगल 5 और RQ के सामने एंगल 2, इट मींस एंगल 5 ग्रेटर देन एंगल 2। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन और ये ऐड कर देता हूँ, एंगल 6 प्लस एंगल 5 इज ग्रेटर देन एंगल 1 प्लस एंगल 2। अच्छा, दोनों तरफ ग्रेटर है तभी यहाँ पर ग्रेटर आ रहा है, ऐसा मत करना, उल्टा कर दो, एक तरफ ग्रेटर है दूसरी तरफ स्मॉल है तो कुछ नहीं ऐड होगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, एंगल 6 + 5 क्या है, एंगल R ग्रेटर देन एंगल P। सेम तरीके से आप S और Q की बात कर सकते हो। तो S और Q की बात करने के लिए 3 4 7 8 की 3 और 4 की बात करने के लिए SP Q ट्रायंगल ले लो और उसकी बात करने के लिए SR Q, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी करवा दिए, ठीक है। तो बड़े आराम से अपने कंप्लीट कर लेंगे विद एग्जांपल्स। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको। इन फिगर PQR इज अ ट्रायंगल, PQR इज अ ट्रायंगल, S इज एनी पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, S कहीं पर कोई पॉइंट है, मुझे ये फिगर गिवन है, show that, prove that SQ plus SR, SQ plus SR is less than PQ plus PR। यहाँ से बोलो PQ plus PR is greater than SQ plus SR।
आपको शो करना है, कहीं पर भी कोई पॉइंट है और एक सिंपल ट्रायंगल आपको गिवन है। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या करते हैं, क्यू एस को प्रोड्यूस कर दिया और कहीं पर जाकर टी पर, ठीक है। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने ट्रायंगल उठा ली, इन ट्रायंगल क्यू पी टी। देखो ज्योमेट्री में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। क्यू पी टी मतलब क्या होगा, पी क्यू प्लस पी टी ग्रेटर देन क्यू। वो पी क्यू और ये पी आर वाली जो साइड है, पी टी इज पोर्शन ऑफ पी आर, तो आपको ग्रेटर देन पी क्यू प्लस पी टी इज ग्रेटर देन क्यू टी। और आप अलग ऐसा लिख सकते हो, पी क्यू प्लस पी टी इज ग्रेटर देन क्यू टी को क्या लिख सकता हूँ, क्यू एस प्लस एस टी, क्यू एस प्लस ये। फिर आप आ जाओगे ट्रायंगल एस टी आर, इन ट्रायंगल एस टी आर। एस टी आर के अंदर क्या होगा, एस टी प्लस टी आर, एस टी प्लस टी आर, एस टी प्लस टी आर इज ग्रेटर देन एस आर, क्योंकि एस आर वाली साइड कम साइड से, ये क्यू एस तो है, एस आर यहाँ से होगा। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर 1 दोनों को ऐड कर देता हूँ, दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड करो। क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस पी टी प्लस एस टी प्लस टी आर इज इक्वल टू क्यू एस प्लस एस टी प्लस एस आर, सो इक्वल टू आएगा, ग्रेटर देन आएगा, ठीक है। एस टी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दो, रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा। अच्छा, पी टी प्लस टी आर, पी टी प्लस टी आर, पी आर हो जाएगा पी क्यू प्लस पी आर इज ग्रेटर देन क्यू एस प्लस एस आर, ठीक है। ये सभी अच्छे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। अब आप बड़े आराम से अपना जो चैप्टर 12 है वो कंप्लीट कर लें, और आज आप चैप्टर एक्सरसाइज 12.6 कंप्लीट कर लें, तो उसके बाद संडे तक जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो भी सारे कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू।